और सीधे आपको यूपी के लखीमपुर का रुख करवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। दूसरी ओर आस्था पर प्रहार आप देख रहे होंगे, लगातार कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी जो भारत की सनातन आस्था को आहत करती हो, भारत और भारतीयता को अपमानित करती हो, इस प्रकार की साजिशें लगातार हो रही हैं। लेकिन हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अपनी कमियों को हम दूर करें। बीमारी अगर कहीं पे है, समय रहते उसका उपचार होना चाहिए। ये बीमारी इससे पहले कैंसर बने और असाध्य हो, हमें उसको पहले स्टेज में ही पूरी तरह रोकना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। और अगर हमने समय रहते उपचार कर लिया तो वही बाद में बड़ा घाव बनने या कैंसर बनने से हम उसको रोक सकते हैं। जो विसंगतियां हैं, लंबे समय तक लाखों वर्षों का जिस समाज का इतिहास रहा हो, स्वाभाविक रूप से उसके साथ समय के अनुरूप बहुत सारी अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी आ गई होंगी। उन बुराइयों को हमें समय समय पर संतों की वाणी के माध्यम से, परिमार्जन का मार्ग भी हमें उसके माध्यम से निकालना है, उसका समाधान का रास्ता निकालना है और उस मार्ग का अनुसरण करना है जो हमें सन्मार्ग पर चल करके लोक कल्याण के लिए और अंततः राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित कर सके। अभी यहां पे असंग देव जी महाराज जब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें कही, गो सेवा की बात भी की, अपने माता पिता की सेवा की बात भी की, समाज के प्रति समर्पित भाव के साथ कैसे कार्य करना है इसके बारे में भी वो कह रहे थे। और अंततः सभी समस्याओं का समाधान एक ही है कि हम सब अपने आप को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दें। राष्ट्र भक्ति के प्रति समर्पण का भाव सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का एक माध्यम है। और यही तो भारतीय मनीषा ने कहा था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये धरती हमारी माता है, ये केवल राष्ट्र एक टुकड़ा नहीं है, ये जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी पुण्य भूमि भी है। और मातृभूमि के प्रति, अपनी धरती माता के प्रति यह भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। जैसे कोई भी भारतीय यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी मां को कोई गाली दे, कोई भी भारतीय इस प्रकार की बातें स्वीकार नहीं कर सकता है कि उसकी पितृ परंपरा को कोई अपमानित करे, कोई भी भारतीय यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि उसकी आस्था के केंद्रों को कोई अपमानित करने का दुस्साहस करे। जब स्वीकार नहीं कर सकता तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में यह भाव भी आना चाहिए कि धरती हमारी माता है, इस धरती के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी है। जैसे मां बच्चे का देखभाल करती है, ऐसे धरती माता भी तो उसी प्रकार का भाव से हम सबको पलने, पोसने, आगे बढ़ने, जीवन का गुजर बसर करने, आजीविका का साधन उपलब्ध करवाने और हर प्रकार की समृद्धि का मार्ग भी तो यही धरती माता हमें देती है। और उन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का माध्यम भी ये धरती माता ही जब बनेगी तो हमारा सब कुछ समर्पण होना चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति। जिन कारणों से राष्ट्र की एकता और अखंडता कमजोर होती हो, जिन कारणों से हमारा देश कमजोर होता हो, उन कारणों से अपने आप को दूरी करना, उन कमियों को दूर करना, उन कमियों को समय रहते हुए समाधान निकाल देना,
अगर हम करते हैं तो जिस देश की आजादी के लिए हजारों नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, जिस देश की सुरक्षा के लिए आज भी हमारे लाखों सैनिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात की परवाह के बगैर, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह के बगैर भारत की सीमाओं पर डटे हुए हैं, सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जहां पर टेम्परेचर -40 डिग्री तक नीचे गिर जाता है, या रेगिस्तान में मई और जून में टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चढ़ जाता है, वहां पर भी सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत का सैनिक जब भारत की सुरक्षा के लिए लग करके कार्य करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं, तब हर भारतीय अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और ये लंबे समय से लगातार ये चला आ रहा है। क्या उस देश के प्रति हम अपने कर्तव्यों का एहसास अपनी वर्तमान पीढ़ी को या हर भारतीय के मन में करा पाएंगे? अगर ये भाव हमारे मन में आता है, कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की एक ताकत बन करके न उभरे। और पिछले 11 वर्षों में आपने भाव देखा होगा, लगातार 2014 के पहले जिस देश के बारे में लोगों के मन में प्रश्न खड़े होते थे, क्या होगा भारत का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश कहां जा रहा है, व्यापक भ्रष्टाचार 2014 के पहले, पहचान का संकट, आम जन को शासन की सुविधाओं से वंचित करने का कुत्सित प्रयास, आस्था पर होने वाले प्रहार, लगातार भ्रष्टाचार और बेईमानी के नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। 2014 में सौभाग्य से भारत माता के एक सपूत को देश का नेतृत्व मिला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब वह भारत माता का सपूत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सत्ता का संचालन करने लग गया, देखते ही देखते भारत की तकदीर भी और भारत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई है। आज आप देखते होंगे भारत के बारे में अब कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। भारत के सामने पहचान का संकट नहीं है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले कुछ महीनों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यानी भारत से बड़ा इसके बाद केवल 2 देश रहेंगे अर्थव्यवस्था में, एक अमेरिका, दूसरा चीन। बाकी सब पिछड़ते जा रहे हैं, भारत से पीछे होते जा रहे हैं। भारत में आज आप देखते होंगे लखीमपुर खीरी की सड़कों का जो कनेक्टिविटी है, 2014 के पहले क्या हालत थी, आने जाने में दिक्कत थी, कोई पहुंच नहीं सकता था, गांव-गांव में सड़कों का अभाव था, बिजली नहीं थी। आजादी के 70 वर्षों तक भी लाखों गांव और मजरे ऐसे थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। करोड़ों गांव घर ऐसे थे जिनके पास, नागरिक ऐसे थे जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनको आजादी के 70 वर्ष होने के बाद भी लखीमपुर खीरी कबीर धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मंच पर एक कबीर धाम का जो जन्मोत्सव कार्यक्रम था उसमें शिरकत की थी और कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में जो बाढ़ की स्थिति थी उस पर बात की और भी लखीमपुर खीरी के मुद्दों पर बात हुई है। मुख्यमंत्री ने जो ये कबीर धाम है उसको मुस्तफाबाद के नाम से जाना जाता था, उन्होंने कहा कि